आज जो पढ़ाई होगी ना, तो वो अलिफ से या तक मैंने बताया था, पढ़ के भी बताया था और हर एक चीज़ करके बताया था। अब आज जो बताएंगे वो उसके आगे है नुक्तों की पहचान, कि नुक्तों की पहचान कैसे करें। यानी नुक्तों को पहचानने के बाद इंसान हरफ को पहचानने लगता है, क्योंकि बहुत सारे हरूफ पर नुक्ते होते हैं। ठीक है, ये है इसका टाइटल, नुक्तों की पहचान, कि नुक्तों के ज़रिए हम हरफ को कैसे पहचानेंगे, किसी भी हर्फ को। तो अब देखो, ये लाइन को अच्छे से देखना, ये ठीक है, ये अपनी किताब में देखो, अब यहाँ देखो कि लाइन जो है, लाइन मैंने दिया है, बहुत सारे हरूफ को मैं समझाऊंगा कि लाइन क्यों दिया जाता है हरूफ में। अगर इसके नीचे एक नुक्ता है, ये है, क्यों नहीं लिखा रहा है, एक नुक्ता, लाइन क्यों, लाइन के नीचे एक नुक्ता होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है। अब देखो, जैसे लाइन है, लाइन की तरह का कौन सा हर्फ है ये भी जानना ज़रूरी है। लाइन की तरह का कौन सा हर्फ है, एक नुक्ता मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मिला दिया, क्या बना, बा बना। लाइन इसलिए कहा जाता है कि लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर, तो लाइन के तरह का कई हरूफ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाओ, ठीक है, इसको लाइन के नीचे एक नुक्ता, ये बा कहलाया, ठीक है। अब ये दो नुक्ता, क्या बना, ता। लाइन इसलिए है कि लाइन की तरह का ता होता है, लाइन की तरह का ता होता है, तो ये लाइन हो गया और ये ता कहलाया। अब देखो, ये तो हुआ ता, अब उसके बाद है दो और एक ये तीन। लाइन को ऐसे थोड़ा सा कर दो, क्या बन जाएगा, सा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अब इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे करेंगे और थोड़ा सा, क्या बना, खा, क्या बना। तो ऊपर का जो खा के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो लाइन की तरह खींचा हुआ होता है या नहीं है। अब मान लो कि इसी को यहाँ से हटा के बीच में दे दिया, क्या बना, मान लो इसको हटा ही दिया, क्या बना, हा बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइन से नुक्ते के हेर फेर की वजह से, नुक्ते के देने और ना देने की वजह से हरूफ बदल जाते हैं। कभी वो जीम हो जाएगा, कभी वो खा हो जाएगा, और नुक्ता ना हो तो हा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कहा जाता है, एक नुक्ते वाला जो ऊपर में होता है ना, उसके बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि अगर ऊपर में एक नुक्ता हो ना, सिर्फ ऊपर में एक नुक्ता हो, तो वो नून भी कहलाता है। क्या कहलाता है, नून। नून आमतौर पर नून के बीच में नुक्ता होता है, लेकिन चूंकि लाइन ही से उसको हमको समझना है, क्योंकि अब जा पर भी तो नुक्ता होता है, तो लेकिन जा का लाइन नहीं होता है, जा का कोई लाइन नहीं होता है। जा इस तरह लिखा जाता है, जा इस तरह, ये ऊपर में नुक्ता, जा पर भी नुक्ता होता है, जाल पर भी एक ही नुक्ता होता है, लेकिन ये लाइन नहीं होती है, ये क्या होता है, नोकीला होता है या फिर इस तरह से घुमा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन का मतलब ये हुआ, अब जैसे नून को हम किसी हर्फ से मिला कर लिखेंगे, मान लो कि नून और जीम लिखा मैंने, ठीक है, अब यहाँ पर नून और जीम, तो ये जो है ये लाइन की तरह हुआ कि नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये लाइन की तरह हुआ कि नहीं, नून जीम। जिस लाइन के ऊपर एक नुक्ता हो, जिस लाइन के ऊपर एक नुक्ता हो, उससे तुमको दो हर्फ समझना है, एक खा और दूसरा नून। पहले नंबर पे आती है खा और दूसरे नंबर पे आता है नून। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये लाइन के नीचे दो नुक्ता क्या कहलाता है, या कहलाता है। इसको, ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है।
लाइन के नीचे। अब या कैसे लाइन समझा जाएगा? या दो तरह का होता है, मैंने पिछले सबक में बताया था, ये लाइन के नीचे दो नुक्ता, ठीक। मैंने पिछले सबक में बताया था कि या दो तरह की होती है, लेकिन पहली या जो या मारूफ कहलाती है गोल वाली, उसका इस्तेमाल होता है, और दूसरी या का इस्तेमाल अरबी में बहुत कम जगह है, अगर है भी तो वो पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने ये कर दिया, क्या बना? बन गई। चलो उसको छोड़ो, यहाँ से मैंने लिया और ये बन गया, क्या बना? समझ में आ जाना, आ गया ना कि लाइन से किस तरीके से हमको या बनानी है अगर नीचे में दो नुक्ता हो तो, ठीक है। चलो ये सबक तो हो गया मुकम्मल। नूरानी कायदा में नुक्तों की पहचान के बाद आता है इम्तिहान। है इम्तिहान है। इम्तिहान के नीचे कई हुरूफ लिखे हुए हैं और बेतरतीब लिखे हुए हैं। पहले लिखा होगा ता, फिर ता, फिर उसके बाद सा, जबकि ता के बाद सा आता है, फिर जीम आता है, लेकिन बेतरतीब लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि बेतरतीब क्यों लिखे हुए हैं? अब इसको समझो अच्छे से कि इसका क्या मतलब होता है। इम्तिहान, फिर इम्तिहान के नीचे नूरानी कायदा में ये तमाम हरूफ हैं, ता, ता, सा, सीन, शीन, सौद, हा, खा, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, दा, लाम, दाल। ये इतने हरूफ हैं। इम्तिहान के बाद इन हरूफ को लिखने का क्या मकसद है? इन हरूफ को लिखने का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? वो मकसद ये है कि बच्चे अलिफ से या तक पढ़ने के बाद, फिर नुक्तों की पहचान करने के बाद, क्या इन हरूफ को पहचानने लगे हैं नुक्तों के ज़रिए? मिसाल के तौर पर मैंने बताया था नुक्तों के पहचान में कि अगर लाइन के ऊपर अगर दो नुक्ता हो तो क्या होता है? ता होता है। लाइन के ऊपर अगर तीन नुक्ता हो तो क्या बन जाता है? सा बन जाता है। तो अब ये है कि क्या बच्चे इन हरूफ को पहचानते हैं या नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा नुक्ते को अच्छे से पहचान जाएगा ना, वो इन हरूफ को भी पहचान जाएगा। आई बात समझ? हाँ, तो जो बच्चे नुक्तों को अच्छे से पहचान जाएंगे वो बच्चे इन हरूफ को भी अच्छे से पहचान जाएंगे।